तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है, कैसे आप जीएसटी बिल काट सकते हैं, कैसे एड्रेस डालना होता है, कितना % टैक्स लगाना होता है जीएसटी का, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आप कोई जीएसटी बिल काट रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ही आप जीएसटी बिल काट सकते हैं, उसके अलावा आप जीएसटी बिल नहीं काट सकते। मेरे सामने एक फॉर्मेट पड़ा है, आपको भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये एक जीएसटी फॉर्मेट है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टैक्स इनवॉइस, आप देखोगे ध्यान से। और जो हमारे जीएसटी नंबर है, देखो यहाँ पे GSTIN लिखा हुआ है, ये हमारे जीएसटी नंबर है 06AA, जो भी आपको आगे दिखाई दे रहा है। ये हमारी फर्म का नाम है DSR ट्रेडर्स। ये हमारा एड्रेस हो गया। ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है, कितने नंबर जो बिल होता है, यहाँ पे डेट टाइम, कैसे कटता है, कैसे बिलिंग होती है, किस हिसाब से टैक्स लगता है, वो आपको मैं पूरी जानकारी एक आपके सामने डेमो करके एक आपको बिल काट के मैं आपको दिखाता हूं कि किस हिसाब से ये बिल कटता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जीएसटी में जैसे ये जो आपके सामने बिल दिखाई दे रहा है, ऐसे 3 बिल होते हैं सेम, तीनों का कलर चेंज होता है। देखो फर्स्ट बिल आप ये देखोगे, नीचे मैंने कार्बन लगाया हुआ है। सेकंड 574 भी ये है, फिर कार्बन आ गया, और उसके बाद 574। 3 होने का रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि किसी को आप बिल भेजते हो तो 2 बिल पार्टी को जाते हैं जिसकी आप बिलिंग कर रहे हो, और एक जो बिल होता है सबसे लास्ट वाला जो आपके सामने पीले कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपके पास रहता है रिकॉर्ड के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा है बिल 2। तो बिल 2 में करके आपको यहां पे उस पार्टी का एड्रेस डालना है जिसको आपको माल भेजना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं डालता हूं, मेरे को भेजना है नवीन कुमार सरस्वती, यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर एड्रेस ADD करके मैंने आगे ओब्लिक कर दिया। इसका एड्रेस है जैसे 225 यूनिट 1, यहाँ पे मैंने किया बेंगलुरु साइट नियर डीजल लोको सीट, और यहाँ पे CNE गेट रोड, और यहाँ पे ये जैसे खड़गपुर जाएगा तो मैंने लिखा खड़गपुर, और खड़गपुर है वेस्ट बंगाल के अंदर तो मैंने कर दिया WB वेस्ट बंगाल शॉर्ट फॉर्म। फिर पिन कोड लिखना कंपलसरी होता है 721301, और उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मोबाइल नंबर पार्टी के। तो मोबाइल नंबर है जैसे इसका 9618772645। इसके नीचे देखो एक आपको लाइन दिखाई दे रही है GSTIN, यानी अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो वहां पे ये आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो जैसे का जैसे। जरूरी नहीं है कि अगली आप जीएसटी आपके पास है लेकिन अगली पार्टी के पास जीएसटी नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि उसके पास माल नहीं जाएगा, तो ये आपकी भूल है। अगर आपके पास जीएसटी है, दूसरी पार्टी के पास जीएसटी नहीं है जिसको आपको माल भेजना है, तो भी आपका माल वहां से चला जाएगा। यहाँ से डालनी होती है डेट। तो जैसे मैं आज की बिलिंग करता हूँ, अभी करंट है डेट आज की 10/12/2020। यहाँ पे टाइम आप अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिस टाइम आप यहाँ से डिस्पैच करते हैं, 2 3 4 5 जो भी आपको। अब यहाँ पे आ गया देखो सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जैसे मैंने डाला 1। अब देखो दोस्तों, हर के सभी का अलग अलग काम होता है, अलग अलग व्यापार होता है। तो हमारा जैसे व्यापार मसाले लाइन से संबंधित है, तो हम जैसे मसाले के अंदर डील करते हैं, स्पाइसेस के अंदर, तो मैं उसी हिसाब से आपको बिलिंग आपको करके बताता हूँ। आपका अलग व्यापार हो सकता है, आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टू गुड्स, यानी क्या आइटम भेज रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम। हम भेज रहे हैं यहाँ से मिक्स पाउडर, यानी हमारे हैंगर आते हैं, आपने देखा भी होगा काफ़ी, तो हम उस तरीके से मिक्स पाउडर करके भेजते हैं जैसे उसके आइटम है। एक HSN कोड होता है, HSN कोड किसी आइटम का आपको पता लगाना है तो आप गूगल में जाके वहाँ पे किस आइटम का लगाना है, जैसे मिक्स पाउडर का आपको HSN कोड पता करना है तो आप लगाओगे मिक्स पाउडर HSN कोड, तो आपके सामने कोड आ जाएगा। जैसे मिक्स पाउडर का कोड है 910,
फिर यहाँ पे लिखना आपको नंबर ऑफ पैकेज। नंबर ऑफ पैकेज का मतलब हो गया कि जैसे मैं ये आइटम बेच रहा हूँ, इसके कितने नग हैं, कितने कार्टून है या कितने बैग है, या किस हिसाब से जो क्या नग आपने बना रखा है। तो हमारा जैसे फिलहाल इसका एक नग है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एक, और यहाँ पे मैंने डाल दिया बैग है हमारे, तो एक बैग, इसको मैंने थोड़ा राउंड कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे मिक्स पाउडर की आपकी कितनी क्वांटिटी है वो आपको डालनी है। तो जैसे मैं इसके अंदर 47 पीस भेज रहा हूं, यहाँ पे 47 मैंने डाल दिया। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे रेट। ये दोनों चीज आपके लिए ज्यादा कंपलसरी है जीएसटी बिलिंग के अंदर, रेट अमाउंट। तो मैंने उस पार्टी को 100 रुपए रेट दे रखा है। कितने रुपए? 100 रुपए। तो 100 रुपए के हिसाब से जीएसटी का बिल कैसे कटेगा, 100 हो या 120 हो, 90 हो, 80 हो, वो आपको मैं बताता हूं। सबसे अहम बात यह है कि ये बिल आप यहां से रेट कैसे लेंगे। 100 रुपए मैंने दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे 100 नहीं लिख सकता, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तो दोस्तों रेट कैसे आएगा, तो आपके पास सभी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, तो एक ऐप आती है प्ले स्टोर से, आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है, यहाँ पे आप देखोगे अभी मैंने जैसे डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जीएसटी कैलकुलेटर। आप प्ले स्टोर में जाओगे तो यहाँ से आपको एक ऐप मिलेगी जीएसटी कैलकुलेटर। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं जीएसटी कैलकुलेटर पे करता हूं, यहाँ पे आ गया एक सिंपल जीएसटी कैलकुलेटर, एक है कंबाइंड जीएसटी कैलकुलेटर। तो आपको लेना है कंबाइंड जीएसटी कैलकुलेटर। पार्ले जी की 2 बिस्किट लिख लो। ये ऐड आ रही है, कुछ ऐड है को आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अरे आंटी जी मेरी डायरी मिल नहीं रही। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 रुपए रेट दिया था, तो यहाँ पे अब मैं डालूंगा डायरेक्ट 100 डाल दिया। और यहाँ पे देखो ऊपर दिखाई दे रहे हैं माइनस प्लस के कुछ जीएसटी प्लस 18, कुछ -5। तो जैसे हमारा स्पाइसेस का काम है, मैंने बताया मसाले लाइन का, तो हमारे जो जीएसटी लगती है वो 5% लगती है। हर आइटम पे अलग होती है, किसी पे 12 भी होती है, किसी पे 18 भी होती है। तो मैंने 100 रुपये रेट रखा है, तो 100 में से आपको -5% करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखो -5%। तो जैसे मैंने माइनस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो 100 में से -4.76 माइनस हो गया। यहाँ पे लास्ट में बचा 9523। तो 100 रुपये रेट दिया था, 100 रुपये का 5% अगर जीएसटी निकालते हैं तो रेट आपका आएगा 95.23। तो यहाँ पे लिखना आपको 9523। आ गया तो समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका रेट आया उसको आपको, जो आपकी क्वांटिटी है उसके साथ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी दोनों को जोड़ना है। तो अभी मैं जोड़ देता हूं, जैसे 95.23 इंटू 47। तो यहाँ पे देखो ये अमाउंट आ गई 4475। तो आई 4475.81 आ गई आपके सामने। ऐसे ही मैंने दूसरा आइटम इसको दिया है इलायची, जिसे कहते हैं कार्डामोम। इलायची भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको इलायची का HSN कोड है, वो है 909। मैंने बताया HSN कोड सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाके वो आइटम है उसके आगे लिख देना है HSN कोड, तो आपका HSN कोड आ जाएगा। नंबर ऑफ पैकेज में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि एक बैग ही है। मैंने बताया ये 5000 रुपये का एक ऑर्डर है पार्टी का, उसकी मैं जीएसटी बिलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसको मैंने क्वांटिटी, इसके 47 पीस थे, लेकिन इलायची पार्टी ने सिर्फ 2 ही मांगी है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिर्फ 2 पीस। लेकिन दोस्तों एक बात अभी आपको मैं बताता हूँ कि मिक्स पाउडर का रेट था 100 रुपये, लेकिन इलायची का रेट कितना है, 150 रुपये। अब आपको एक समझने वाली चीज़ मिलेगी कि आपने सर बताया कि 100 के हिसाब से तो 95.23 निकल आया, लेकिन 150 के हिसाब से कैसे निकलेगा। तो आपको वहीं पे जीएसटी कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था, ये स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। तो आपको लगाना है 150 और फिर यहाँ से करना है -5%। तो ये आ गई 142.85। तो यहाँ पे लिखना आपको 14285। फिर वही बात, इन दोनों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आपस में गुना करना है। तो मैंने किया 142.85 इंटू 2, 285.70। तो यहाँ पे लिखना है 285.70।
ये दोस्तों समझ में आ गया आपके। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू में क्या करना है, इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, यानी जोड़ना है आपस में। तो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ। 4475.81 प्लस 285.70 4761। तो यहाँ पे लिखना है मैंने 4761.51 आ गया आपके सामने। लेकिन जैसे मैंने बताया ऑर्डर तो 5000 का है, लेकिन बिल तो बना है 47.61। ठीक है, तो 5000 कैसे बनेगा, जीएसटी अब इसके ऊपर लगेगी दोस्तों। और जीएसटी में देखो यहाँ पे 3 स्लैब दिखाई दे रहे हैं आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर आप अपने स्टेट में भेज रहे हैं, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर हम हरियाणा की हरियाणा में डालते हैं तो जैसे 5% मैंने बताया लगती है, तो यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ पे भी 2.5। लेकिन हम ये क्या है मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल का है, तो यानी अदर स्टेट आ गया, तो इस पे लगेगी आईजीएसटी, आईजीएसटी 5%। तो यहाँ पे मैंने डाला 5। अब इसका 5% कैसे निकालेंगे इस वैल्यू का, 4761.51 का 5% निकालने के लिए आपको ये अमाउंट आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप -5 नहीं करना, आपको क्या करना है +5। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब लास्ट में आप वैल्यू दोगे टैक्स की तो यहाँ पे आपको करना है +5। और जैसे ही मैंने +5 किया, देखो यहाँ पे ये टैक्स बना है मेरा, क्योंकि ये अमाउंट थी 4761.51। यहाँ पे प्लस में देखो 238075 आया, तो यहाँ पे डालना आपको आईजीएसटी में। अगर स्टेट में बेचते हो तो 2.5 यानी इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला 238.07। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे अंडरलाइन सी कर दी। और यहाँ पे इन दोनों का जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका देखो अमाउंट बन गया 4999.58। तो लगभग जैसे 50 के ऊपर चला जाता है कोई आइटम, ठीक है, या पॉइंट से 50 के ऊपर वैल्यू बढ़ जाती है तो वो 1 रुपये में काउंट होने लग जाती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन दोनों को कैलकुलेट करके 5000 रुपये डाल सकते हो। ये मैंने डाला। यहाँ पे है टोटल अमाउंट इन वर्ड, मैंने लिखा 5000 ओनली। यहाँ पे फॉर डीएस ट्रेडर, जो भी आपके अथॉराइज सिग्नेचरी है, जो इस नाम से आपकी फर्म जो चलाते हैं, फर्म को जो प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है या कैसी भी आपकी, तो यहाँ पे आपको जो भी साइन करना है, जैसे मैं मेरे साइन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बिल आपका रेडी हो गया, ये देखोगे आप अच्छी तरीके से, मैंने आपको सब चीज़ करके दिखाई। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस हो गया, आइटम हो गए, जो HSN कोड होते हैं, सबसे मेन बात होती है HSN कोड किस आइटम के कैसे निकलेंगे वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट, दोनों का कैलकुलेट करके प्लस में 5% मैंने जीएसटी कर दी। और ये 5000 रुपये आपका टैक्स इनवॉइस तैयार हो गई है। अब यहाँ से 3 बिल